ने जो प्रसंग रखा है उद्दंड मार्तंड का, तो इस हिंदी की जो 200 साल की जो पत्रकारिता है, आप किस तरीके से देखते हैं? हिंदुस्तानियों की अपनी भाषा में हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जी, जी। यह प्रकाशन उद्दंड मार्तंड का हो। जैसे हम अलग-अलग जो हम शास्त्रों को देखते हैं, धर्म शास्त्रों को, जी। चाहे गीता है, महाभारत है, फिर हम गुरु ग्रंथ साहब की तरफ आते हैं तो वहाँ भी शब्द जी, को मात दिया है। वो संस्कृत का ही शब्द है जी, जो वहाँ भाषांतर में लोकायित हो गया है, उसका तद्भव रूप चला गया है। क्योंकि आज परिवारों में संवाद कम हो रहा है, तो क्या करना चाहिए आपके अनुसार, मतलब जो ये संवादहीनता जो आ रही है? अपनी रुचियों का आग्रह कम करना चाहिए। हमें डर होता है कि कोई कहेगा कि ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, कि आज की युवा पीढ़ी वो बहुत जल्दी तनाव और अवसाद में चली जाती है, तो अध्यात्म और धर्म उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं? वो प्रकृति जिसने इतना कुछ दिया है, हमें उसके प्रति संदेह नहीं हो तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी घबराएंगे नहीं, कभी अवसाद में नहीं जाएंगे। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता को हम कहें कि 200 साल जो पूरे होने जा रहे हैं, उद्दंड मार्तंड जिससे हिंदी पत्रकारिता का एक इतिहास रचा गया है। और हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कला के मंदिर भारत भवन में एक बहुत ही सुखद आयोजन 3 दिवसीय जो एक यज्ञ हम कहें समागम यहाँ पर होने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया प्रणाम उद्दंड मार्तंड। यानी कि पत्रकारिता के 200 सालों पर हमें देश के अलग-अलग जो विद्वान हैं उन्हें सुनने का सौभाग्य मिला, और ऐसी एक विभूति हमारे बीच है। मैं उनका परिचय आपसे कराऊं, लेकिन उनका परिचय बहुत ही विस्तृत है और उनका पूरा जीवन संस्कारों से, अध्यात्म से जुड़ा रहा है। आप आज हमारे साथ ऐसी एक विभूति मौजूद है जिनकी वाणी में धर्म का प्रकाश है और विचारों में भारतीय संस्कृति की गहराई है, और जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप लाखों लोगों को, चाहे वो संस्कार हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, ज्ञान, उस पे बातचीत करते हैं, हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम हृदय से स्वागत करते हैं पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भोपाल की धरती पर। सबसे पहले तो महाराज जी, मैं चूँकि एक विषय जो है जिस प्रसंग में आप आए हैं, और वीर भारत और माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता जो चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है संचार, उन्होंने जो प्रसंग रखा है उद्दंड मार्तंड का, तो इस हिंदी की जो 200 साल की जो पत्रकारिता है, आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो इस आयोजन के प्रति बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय को भी, वीर भारत न्यास को भी, जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान को और मैपकास्ट को, जिन संस्थाओं ने मिलकर के ये कार्यक्रम पूरा यहाँ हमारे सामने रखा। जी, जी। 200 वर्ष पहले कलकत्ते में श्री युगल किशोर शुक्ला जी ने एक प्रयोग किया था। जी, उस प्रयोग का नाम था उद्दंड मार्तंड। जी, उन्होंने लिखा कि अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्र हैं, उन भाषाओं के लोग सूचनाएं भी प्राप्त करते हैं जी, और अपनी भाषा को पढ़ने का, अपनी भाषा के विकास का सुख भी अनुभव करते हैं। जी, हम हिंदी भाषियों के लिए, जी, हम हिंदुस्तानियों के लिए कोई एक भाषा जो हम सबके सुख का, हम सबके संवाद का कारण बने, उसमें कोई समाचार पत्र नहीं है। पहले इस पर कोई काम किसी ने नहीं किया। जी, तो मुझे लगता है कि ईश्वर के अनुग्रह से मैं ये काम करने में लग रहा हूँ, और पहल मैं इसका प्रकाशन इस भाव से कर रहा हूँ कि हिंदुस्तानियों की अपनी भाषा में हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जी, जी, यह प्रकाशन उद्दंड मार्तंड का हो। तो उन्होंने प्रारंभ किया, जी, एक पत्र प्रारंभ किया, जी, जी, और वो चला भी प्रायः 2 वर्ष के जी, जी, करीब चला। जी, जी, फिर आर्थिक कारणों से नहीं चल सका, लेकिन जो एक स्पिरिट है, जो एक प्रेरणा है, जो जी, एक चिंता है, जी, जी, पत्रकारिता केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नहीं, बल्कि संस्कृतियों के विमर्श के लिए, बल्कि भाषा का चरित्र बनाने के लिए, बल्कि एक समाज को, एक राष्ट्र को भाषा और बोध में एक रूप करने के लिए, समन्वयी बनाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। उसके 200 वर्ष पूरे हुए, जी, और ये एक बहुत सुखद अवसर है और उचित है। मैं कह रहा हूँ, इसका एक औचित्य है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय हिंदी पत्रकारिता के उस पितामह को स्मरण करे और उनके कार्य का मूल्यांकन करे। जी, जी। उसका आयोजन यहाँ भारत भवन में हम लोग देख रहे हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव आपने कहा, इसका व्याख्या की। सनातन धर्म में वाणी और शब्द को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसलिए कि ईश्वर की जो अभिव्यक्तियाँ हमारे सामने हैं, उसकी जो विभूतियाँ हमारे सामने हैं, उनमें वाणी प्रधान है। जी, नीति शास्त्रकार कहते हैं, वाण्य का समलंकरोति पुरुषम। सुंदर उचित वाणी ही मनुष्य का अलंकार करती है, श्रृंगार करती है, उसको प्रतिष्ठा दिलाती है। थोड़ी और गहराई में जाएं
तो बड़े मनीषी भारतवर्ष के महाराज भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम की रचना करते हुए शब्द को ब्रह्म कहते हुए अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वेदक्षरम कह करके उसका निरूपण किया। जी। भारतीय बोध का जो सबसे बड़ा केंद्र है वेद, जी, वो वेद शब्दात्मक है। जी। इसलिए भारत में गुरु को, आचार्य को, जीव कल्याण करने के लिए उपस्थित महापुरुष को दो रूपों में पहचाना। शाब्दे परे च निष्णातः, एक जो शब्द परंपरा से ज्ञान का विकास करता है, वो शब्द परंपरा भारत में श्रुति परंपरा कहलाती है। श्रुति माने सुनने की परंपरा, सुनने की परंपरा शब्द की परंपरा है। इसलिए शब्द और अर्थ के द्वारा, शब्दार्थ के द्वारा ही बोध होता है, शब्दार्थ के द्वारा ही ज्ञान का प्रसार होता है एक से दूसरे में। एक दूसरा भी स्तर है जिसका अनुभव का स्तर कहते हैं, जो परे निष्णातः कहा, पर तत्व का, वो प्रतीतिगत है, भाषणगत नहीं है, अनुभव है। लेकिन बोध और विचार के स्तर पर जो है वो भाषा से घटित होता है। इसलिए भाषा को बहुत महत्व दिया। ऋग्वेद में वागम्भृणी सूक्त है जी, जिसमें पराशक्ति कहती है कि मैं कौन हूँ, तो वो अपना परिचय ही वाणी के रूप में देती है। अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञिया नाम, यज्ञ करने वालों की मैं पहली जिज्ञासा, मैं पहली खोज हूँ, मेरे द्वारा ही यज्ञ संपादित होता है। यज्ञ क्या है? तो यजन करना, आराधन करना, पूजन करना, वितरण करना, संगति करना, इन सब में भाषा की भूमिका है। तो भाषा को महत्व दिया। भाषा महत्वपूर्ण है तो भाषा की साधुता, उसका ठीक होना महत्वपूर्ण है। उसमें व्याकरण उपस्थित हुआ, उसमें भाषा शास्त्र उपस्थित हुआ, क्योंकि उचित अर्थ का समुचित संप्रेषण करने का जो विज्ञान है वो भाषा है। वो संत परंपरा में चलकर आया तो वही शब्द शब्द हो गया। शब्द का अर्थ ज्ञान, बोध। तो गुरु गोरक्षनाथ के यहाँ, श्री कबीरदास जी के यहाँ शब्द की परंपरा विकसित हुई। उनकी वाणी में जो तत्वबोध किया गया वो शब्द के माध्यम से विकसित हुआ। तो इसलिए भारतीय परंपरा में शब्द का महत्व है। इसी तरह जैसे हम अलग अलग जो हम शास्त्रों को देखते हैं, धर्म शास्त्रों को, चाहे गीता है, महाभारत है, फिर हम गुरु ग्रंथ साहब की तरफ आते हैं तो वहाँ भी शब्द को महत्व दिया है। जो 10 गुरुओं की वाणी, वो संस्कृत का ही शब्द है जी, जो वहाँ भाषांतर में लोकायित हो गया है, उसका तद्भव रूप चला गया है, तो शब्द कहलाने लग गया है, कीर्तन कहलाने लग गया है। शब्द कीर्तन चलता है सिख परंपरा में, लेकिन वो वस्तुतः शब्द है जिसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है शब्द्यते। वदंति तत्तत्वविदम ज्ञानम, जो तत्ववेत्ता हैं, तत्वदर्शी हैं, वो जिस अद्वैत तत्व का निरूपण करते हैं और उस निरूपण में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते, ब्रह्म कह करके, परमात्मा कह करके जिसको निरूपित करते हैं, वही निरूपण जहाँ अलग अलग परंपराओं में गया तो शब्द बन करके स्थापित हो गया। बहुत सुंदर आपने बताया गुरुदेव। आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कहीं ना कहीं सच और संस्कार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो युवाओं को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आपका जो एक अनुभव है, दर्शन है। सबसे पहले युवाओं को या वृद्धों को या किशोर वय के बच्चों को जी, सबको ये मानना चाहिए, पहले अपने भीतर ये अनुसंधान करना चाहिए कि हम इस संसार में यूनिक, सेपरेट और एकाकी नहीं हैं जी, हम एक परंपरा से आए हैं। बिल्कुल। इसलिए हम जितना आगे देखते हैं, हमें पीछे का भी उतना ही अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा तो संकट है। बिल्कुल। तेज रफ्तार में बहुत दूर तक आगे जाने के बाजार के प्रभावों में, ऐन्द्रिक अनुभूतियों, सुखों को भोगने का जो विज्ञापन आया है उसके प्रभाव में, बिल्कुल, हमने इधर उधर देखना कम कर दिया। एक सरल उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ जी। एक घोड़ा वो है जो स्वच्छंद दौड़ता है, जिसकी पीठ पर घुड़सवार बैठकर चलते हैं जी। एक घोड़ा वो है जो तांगे में लगा है जी। दोनों में एक मौलिक अंतर है। बिल्कुल। क्या है? तांगे के घोड़े की आंख पर 2 बगल से पट्टियां लगी रहती जी। वो अपने सराउंडिंग क्या है उसके अनुभव से बचता है। बिल्कुल। सीधे आगे देखो जी, उसे कुछ नहीं दिख, आंखें उसकी बगल हैं जी, और बगल पट्टियां लगा दी गई। घोड़े की आंखें हमारी तरह आगे नहीं है, साइड में। तो क्या होता है, वो केवल हाँकने से चलता है, उसे दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। आतुर हुई पीढ़ी तांगे के घोड़े की तरह हो गई है। देखने, अनुभव करने, महसूस करने और उसके आधार पर निर्णय करने की योग्यता कम हो रही है जी। इन्फ्लुएंस के आधार पर, कौशन के आधार पर, विज्ञापनों और प्रचार के आधार पर निर्णय करने का स्वभाव बन रहा है। इससे अधिक कठिनाई जीवन में हो रही है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा ठहर कर अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपनी घृणा, अपने प्रेम, इसको परिभाषित करने, पहचानने की कोशिश करें तो इसका वेग कम हो जाएगा। वेग कम हो जाएगा तो प्रबंधन आसान हो जाएगा। बहुत सुंदर आपने। आचार्य जी, चूँकि आपके अनुसार एक अच्छे समाज की पहचान क्या होती है? एक अच्छे समाज की पहचान है जिसमें परस्पर किसी की उपस्थिति से किसी को व्याकुलता न हो। एक की उपस्थिति जब दूसरे को व्यग्र नहीं करे तो समझना है कि एक अच्छा समाज है। जिस समाज में
एक का होना दूसरे को पीड़ित करता हो, व्याकुल करता हो, वो एक बिखरा हुआ समाज है। वो जब तक बर्दाश्त कर सकेगा तब तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद विद्रोह करेगा और विखंडित हो जाएगा। बिल्कुल समाज कहते किसको हैं, जब आप ये देखेंगे तब पता चलेगा, पशुभिन्न समूह, जी, मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। बिल्कुल और मनुष्य वो है जो समावेशी है, जो अपने होने के साथ साथ दूसरे के होने का भी लिहाज कर सकता है, आदर कर सकता है। जी जी। जब तक समाज में ये बना है तब तक समाज अच्छा समाज है। जब वह अपने होने में किसी दूसरे के होने को अस्वीकार करता है तो वो समाज अच्छा नहीं रह जाता। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न किया था, उसी से एक प्रश्न है गुरुदेव, जो एक बच्चे ने किया था। क्योंकि आज परिवारों में संवाद कम हो रहा है, और खासकर रिश्तों में बात करें माता पिता के बीच, तो क्या करना चाहिए आपके अनुसार? मतलब जो ये संवादहीनता जो आ रही है, कि सबसे बड़ी जो वजह है, अपनी रुचियों का आग्रह कम करना चाहिए। रुचियां कम करनी है अभी नहीं कह रहा हूं मैं जी, अपनी रुचियों का आग्रह कम करना चाहिए। हमारे भीतर एक पसंद बनती है, और जब हम चाहते हैं कि कोई इसे क्रिटिसाइज ना करे, बिल्कुल तब हम बात नहीं करते। हमें डर होता है कि कोई कहेगा कि ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल हम किसी एक तरह की योजना अपने मन में बना लेते हैं और फिर चाहते हैं कि इसका सब लोग अनुमोदन करें, तो हम केवल उनसे बात करना चाहते हैं जो समर्थन करेंगे। जी, बिल्कुल। और जब कोई अभिभावक होता है, जब कोई हमारा संरक्षक होता है, जब कोई हमारा हितैषी होता है, तो वो हर बार हमारा अनुमोदन नहीं करता, कई बार आलोचना करता है। उससे बचने के कारण संवाद कम हो जाता है। यदि हम अपने सही होने की जिद के बाहर निकल आएं जी, तो संवाद सरल हो जाएगा। बहुत सुंदर। गुरुदेव, जो आज देखा जा रहा है कि जो स्कूल की जो शिक्षा है, जो हम पहले जो गुरुकुल पद्धति होती थी, स्कूल है, तो आपके अनुसार आचार्य जी क्या ये पर्याप्त है? क्या धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए जो आज के बच्चों को? मैं पहले तो ये कहूँगा कि धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा जी। जो धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं है वो शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षा है। बिल्कुल। शिक्षा है ही धर्म और संस्कृति के अनुरूप। बिल्कुल। गुरुकुल की बात जहाँ तक है, समय बदलता है तो समाज बदल जाता है। बिल्कुल। बदले हुए समाज में हो सकता है कि हमें गुरुकुल का भी कोई नया संस्करण सोचना पड़े। बिल्कुल। हो सकता है कि हम वनों में जाकर पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने वाली परंपरा से आगे जाएं, वहाँ वापस लौटना संभव न हो जी, लंगोटी पहनकर रहना संभव न हो, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस व्यवहार के भीतर गुरुकुल का मूल विचार क्या है। बिल्कुल। और वो मूल विचार है कि कोई गुरु होता है, बिल्कुल, विद्यार्थी को स्वयं को उसके अधीन करना होता समर्पित है। जो गुरु है वो इतना सक्षम है कि विद्यार्थी का निर्माण कर सकेगा। बिल्कुल। और शिष्य इतना समर्पित है कि वह अपने गुरु पर विश्वास करके स्वयं को उसके लिए समर्पित करता है। बिल्कुल। हमें इस विचार की ओर जाना पड़ेगा। शिक्षा अभी फिलहाल फ्रेंचाइजी बन गई है, काउंटर बन गई है लेन देन का, बिजनेस, व्यापार। हाँ, उसके कारण दोनों ओर से उत्तरदायित्व तो बहुत कम हुआ है। दोनों अपने अपने पक्ष में जो लीगल टेंडर है उसको ठीक करने में लगे हैं। ये एक बड़ी त्रुटि उसमें आई है, इस पर सुधार होना चाहिए। एक अक्सर हम जो अपने समाज में सुनते हैं कि जो इसकी पीढ़ी है महाराज जी, वो पूजा से, धर्म से दूर हो रही है, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाए कि ताकि उन्हें बोझ ना लगे? मुझे नहीं लगता कि पीढ़ी पूजा से और धर्म से दूर हो रही है जी। मुझे ये लगता है कि परंपरा से जो साधन उसे दिए गए हैं, उन साधनों के प्रति उसका विश्वास कम हो रहा है। बिल्कुल। हमारी इच्छाओं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के जो पारंपरिक साधन थे जी, वो तृप्त नहीं कर पा रहे हैं जी। इसलिए पीढ़ी नए उपाय खोज रही है जी। उसे यदि ये पता चल जाए कि कोई बाबा चमत्कार करके उसके मनोरथ सिद्ध कर सकता है, तो चाहे वो आईटी का व्यक्ति हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का व्यक्ति हो, चाहे वो विद्या के किसी क्षेत्र का हो, दौड़कर वहीं जाएगा। अभी भी हम अपनी मनोरथों की सिद्धि की सभी संभावनाओं को खोज रहे हैं। बिल्कुल सही है। हमारी बीती पीढ़ियों में एक शिथिलता आई है जी। उनके पारंपरिक साधनों की प्रामाणिकता कम हो गई है। बिल्कुल। तो जब हम किसी को कहते हैं योग करो ठीक हो जाओगे, संयम करो ठीक हो जाओगे, सुबह जल्दी जागो, रात को जल्दी सो, तो उनको जब हम बता रहे हैं उसके पहले ही यह प्रयोग काफ़ी बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल। तो अब लगता है कि इससे फल नहीं आता, कोई विश्वास कम। हाँ, ये जबरदस्ती नैतिकता थोपी गई है, तब वो उससे पीछे हटने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें भरोसा दे पाएं। सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से हार करके लौटे हुए मरीज अंततः आयुर्वेद, योग, प्राणायाम की ओर जाते हैं, पर पहले नहीं जाते। पहले वो अस्पतालों में जाते थे। बिल्कुल सही। हम भरोसा दे पाएं कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो हमारे धर्म, अनुष्ठान, पूजा, सारी विधियों के प्रति युवा पीढ़ी फिर से वापस आने को तैयार है। आचार्य जी, क्या आधुनिकता और संस्कार साथ साथ चल सकते हैं? जी, संस्कार ही आधुनिकता है जी। आधुनिकता ही संस्कार है जी। दोनों में कोई विरोध। संस्कार कहते किसको हैं?
आज जो आवश्यकता है, अधुना शब्द अब का वाचक है संस्कृत में जी। अधुना का मतलब होता है अभी नाउ। तो इस समय जो आवश्यकता है, पुरानी परंपरा से पाई हुई चीज़ों को इस समय के योग्य बना लेने का जो विज्ञान है वही संस्कार है। इसमें विरोध कुछ नहीं है। ये कठिनाई ये हुई है कि इधर हमने गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना शुरू किया है और उसमें एक भ्रम पैदा हुआ है कि आधुनिकता संस्कारहीन होना है और संस्कार निष्ठ होने का मतलब है परंपरावादी होना, हाँ, फैशन के बाहर होना। ऐसा कभी नहीं होगा। सदैव संस्कार ही फैशन में रहेगा, संस्कारहीनता कोई फैशन नहीं है। बाल ऐसे बनाएं या वैसे बनाएं, दोनों तरह से बनाने को संस्कार करना ही कहा जाता है। मेकअप ऐसे करें या वैसे करें, चाहे हल्दी लगाएं, चाहे बाजार से मांग करके खरीद करके कोई बहुत बढ़िया महंगी क्रीम प्रोडक्ट लगाएं, लेकिन दोनों का एक मकसद है, चेहरे को सुंदर दिखाना। बिल्कुल। तो मूल विचार तो वही विद्यमान है। यही आधुनिक विचार है, सदैव प्रिय दिखना, अच्छा दिखना। ये कभी पीछे नहीं छूटता, यही आधुनिकता है। जी महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी तनाव और अवसाद में चली जाती है, तो अध्यात्म धर्म उन्हें कैसे मजबूत कर सकता है? क्योंकि जो आपने बड़ी अच्छी बात की उसी से एक कनेक्ट जी, वो एक ज़मीन पर खड़े हैं, वो एक जलवायु में खड़े हैं। प्रत्येक जन्म लेने वाले बच्चे को ऑक्सीजन यहीं से मिली है, पानी यहीं से मिला है, ये चेहरा यहीं से मिला है, ये जीवन यहीं से मिला है। जिसको हम अपना जीवन कह करके पहचानते हैं वो सब कुछ हमको यहीं मिला है और मुफ्त मिला है। वो प्रकृति जिसने इतना कुछ दिया है, हमें उसके प्रति संदेह नहीं हो तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी घबराएंगे नहीं, कभी अवसाद में नहीं जाएंगे। एक दिन अचानक हमें कोई एक कामना होती है और वो पूरी नहीं होती तो डिप्रेशन की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तब ये विचार करना चाहिए कि इसके पहले की 1000 कामनाएं पूरी हुई हैं। सांस लेना हमारी कामना है, जब सांस रुकती है तब पता चलता है। जीवित रहना हमारी कामना है, जब जीवन संकट में आता है तब पता चलता है। हमें रोज प्यास लगने पर पानी मिल जाता है तो हम कभी अनुभव ही नहीं करते हैं कि पानी पीना भी कोई कामना है, इसका भी कोई संघर्ष है। बिल्कुल सही बात। जहाँ पेयजल का अभाव है उनसे पूछिए। बिल्कुल। नींद आती है तो आप कहीं भी लेट करके सोते हैं और नींद पूरी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि आपको सहज मिली हुई है इसलिए कभी ये अनुभव ही नहीं होता कि यह भी कोई उपलब्धि है। बिल्कुल। तो जब एक बार इधर ध्यान जाएगा कि कितना कुछ हमको मिला हुआ है, तब हमें क्या नहीं मिला है इस बात की जो चिंता है वो कम हो जाएगी। और इस ओर ध्यान हमारा ले जाता है धर्म, इस ओर हमारा ध्यान ले जाता है संस्कार। धर्म कहता है कि पालक परमात्मा है। धर्म कहता है कि जिसने तुम्हें भूख दी है वही तुम्हें भोजन देता है। बिल्कुल। काम तुम्हें इसलिए करने हैं कि तुम पर फर्ज है, ड्यूटी है। हाँ। करने से मिल जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि कोई देने वाला बैठा है जो देता है और देखता है कि किसको क्या जरूरत है। ये विश्वास आ जाने पर, सारे रास्ते बंद हो जाने पर भी जीने का रास्ता बाकी रहता है। हमारा जो हम सुन रहे हैं कि विश्व गुरु बनने की जो बात हो रही है भारत को, तो आपके अनुसार शिक्षा, संस्कृति या युवा शक्ति क्या अहम भूमिका निभाएगी? पहले तो विश्व गुरु बनना है, मैं इससे असहमत हूँ। बनता वो है जो नहीं होता है। बिल्कुल। जो होता है वो बनता नहीं। कोई बच्चा जन्म ले ले कहे हम मनुष्य बने जा रहे हैं, बनने नहीं। वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो शिक्षक बने, मनुष्य वो है। भारत विश्व गुरु है इस अर्थ में है कि जीवन का अल्टीमेट गोल सुख नहीं है जी, शांति है। विश्व ने सुख का ही इंतजाम किया है, शांति का नहीं किया है जी। भारत के लोग सुख पाने के लिए विदेश जाते हैं, विदेशों के लोग शांति पाने के लिए भारत आते हैं। यही बताता है कि भारत विश्व गुरु है। मध्यकाल हमारा कुछ कठिन बीता है, कुछ हमारा जो औपनिवेशिक समय है वो कठिन बीता है। उससे भारत अपने भारत भाव में थोड़ा कमजोर हुआ। बिल्कुल। हालांकि इधर बीते कुछ वर्षों में फिर से चीजें ठीक हुई हैं जी। तो भारत अपने भारत भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो विश्व आकर के भारत के सम्मुख इसकी गुरुता को अंगीकार करेगा। हमें किसी पर क्लेम नहीं करना पड़े। गुरु कभी किसी को पकड़ के कहता है कि हम तुम्हारे गुरु हैं, नहीं। शिष्य जाकर चरणों में गिरता है कि प्रभु आप हमारे गुरु हैं। बिल्कुल सही बात। और जब हम अपने भारत भाव को फिर से उसकी गरिमा में प्रतिष्ठित कर लेंगे तो विश्व हमारे सम्मुख होगा। कोविड काल में हमने देखा है। बिल्कुल सही है। विश्व की अनेक भयानक परिस्थितियों में हमने इसका अनुभव किया है। आज पूरे विश्व में योग को स्वीकार किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। हमारी जबरदस्ती से तो नहीं किया जा रहा है। उनको लगता है कि यही मार्ग है। बिल्कुल। दुनिया भर के अनुसंधान करता आए और भारतीय वाङ्मय हमारी किताबें चुरा कर ले गए, पढ़कर ले गए, सीखा उन्होंने, अनुवाद किया उन्होंने। क्यों किया? हम तो उन्हें नहीं कह रहे थे सीखो। भारत ने किसी को निमंत्रण देकर के बाहर से थोड़े बुलाया था कि यहाँ आओ, यहाँ सोना भरा हुआ है। था हमारे पास, उसी लोभ से लोग आए। गुरु वही है जो दूसरों पर भारी हो जी। जो कि महाराज जी आपका एक पूरा जो जीवन है, जिसे कहते हैं कि एक संस्कार, अध्यात्म, तो भगवान श्री राम के ऐसे कौन से गुण हैं जो आज के युवाओं को अपनाना चाहिए? एक गुण मैं कहूँगा, वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। भगवान अनंत गुणों के निधान। जी जी।
और वो गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञ भगवान श्री राम के मानव जीवन का जो सबसे सुंदर पक्ष है कृतज्ञता वो कृतज्ञता है। एक भी उपकार से वो किसी के संतुष्ट होते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, और फिर 1000 भी चूक उसकी हो जाए तो उसको नहीं गिनते हैं और प्रसन्न बने रहते हैं। तो कथनचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जी जी किसी ने किसी प्रकार भूल से, चूक से, किसी कंडीशन में, किसी परिस्थिति में एक बार भी एक उपकार कर दिया राम जी के प्रति जी किसी प्रकार, तो उससे वे संतुष्ट होकर के कृतज्ञ हो जाते हैं। और फिर न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, फिर कोई 100 अपचार भी उनके प्रति कर दे तो वो उसको माफ करते हैं, भूल जाते हैं। जी ये व्यक्तित्व मनुष्य को मनुष्य बनाता है। कृति कृतज्ञस्तमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतोदधि। भगवान का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है वे कृतज्ञता मानते हैं। मनुष्य केवल अपने कृतज्ञ भाव की परीक्षा करने लगे तो इतने से ही उसकी मनुष्यता प्रतिष्ठित हो जाएगी। मुझे लगता है भगवान श्री राम का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत सारे चूँकि विचार आते हैं, अलग अलग पूरा देश है, अलग अलग व्यक्तियों से, विचारों से भरा हुआ है कि आज के समय में राम क्यों जरूरी है। किसी भी समय में जब तक मनुष्य मनुष्य बने रहने की लालसा करेगा जी तब तक श्री राम उसके लिए आवश्यक रहेंगे। बिगड़ी हुई, बिखरी हुई, बेपटरी हुई, विद्रूप हुई मनुष्यता जब फिर से अपना चेहरा वापस पाना चाहेगी तो देखेगी किसको? बिल्कुल। जैसे एक व्यक्ति अपना श्रृंगार करना चाहता है, अपना स्वरूप ठीक करना चाहता है तो क्या करता है? दर्पण देखता है। दर्पण देखता है जी। दर्पण को संस्कृत में आदर्श कहते हैं। बिल्कुल। श्री राम वो दर्पण हैं जिनमें मनुष्यता अपना चेहरा देखती है। बिल्कुल। जब भी मनुष्य अपने को मनुष्य की भांति संवारना चाहेगा तो उसे श्री राम की ओर देखना पड़ेगा। जी महाराज, एक जो वैदिक की बात हो रही है, वैदिक काल, वैदिक हमारी परंपराएं, तो चूंकि ये विक्रांत की जो वैदिक घड़ी है उज्जैन से आज भोपाल में भी स्थापित की गई, क्या कहेंगे इस तरीके से जो एक हम फिर से अपने जो परंपरा रूट्स और वो जो एक पूरा जो समय का पूरा एक चक्र था जहाँ से पूरा होता था, इसके बाद अभी वही चर्चा जो हम कर रहे थे, उपनिवेश के प्रभाव से भारत अपने भारतीय भाव से बहुत शिथिल हो गया था। फिर एक अच्छा समय शुरू हुआ है, एक समय चक्र प्रारंभ हुआ है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत उन तत्वों को पहचान रहा है जिससे वो भारत बनता है। जी। उसमें हमारा काल बोध है, उसमें हमारा देश बोध है, उसमें हमारा साहित्य बोध है, उसमें हमारा रस बोध है, उसमें हमारा भाव बोध है, उसमें हमारी पारस्परिकता है, हमारा मनुष्यता बोध है। जी। उसी में भारत का काल बोध एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया काल के महत्व को स्वीकार करती है पर भारत उस काल को पहचानते हुए महाकाली और महाकाल को भी पहचानता है। बिल्कुल। अवंतिका उज्जैन उसकी भूमि है जहाँ भगवान महाकाल विराजमान है। जी। सारा ब्रह्मांड काल के अधीन है। दर्शन का एक पक्ष है, जन्यानाम जनकः कालो जगदामाश्रयो मता। फिर दूसरी ओर वहीं काल का भी कोई अधिपति महाकाल होकर के विराजमान है। बिल्कुल। यही भारतीय ऋषियों की दृष्टि है। तो अब जब हम अपनी काल गणना को, अपने स्टैंडर्ड टाइम को, अपने काल निर्धारण को भारतीय विज्ञान में, भारतीय इतिहास भूगोल में पहचान रहे हैं तो हमें गौरव करना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए कि भारत अपने स्वरूप को पहचानने पर काम कर रहा है। गुरुदेव, आपने जो पूरे देश भर और दुनिया भर के लोगों की आस्था को बहुत करीब से देखा है, तो राम मंदिर जो स्थापना हुई, मतलब राम तो वहीं है, हम सिर्फ एक स्थापना एक कहते हैं कि फिर से वो अपने पहुँचे हैं रामलला, तो किस तरीके से आपने परिवर्तन देखा है लोगों में, जो एक कहते हैं ना कि आस्था है? मैं इसे ऐसे देखता हूँ, मैंने इस पर लिखा है, कई बार बोला है। जी जी। मैं कहता हूँ कि श्री राम मंदिर में केवल किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं समझना चाहिए जी। भारत में भारत की प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत सुंदर। भारत ही भारत भाव से कहीं रीता हो गया था, वंचित हो गया था। श्री राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा है ये भारत को भारत में प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान है। जब हम श्री राम को प्रतिष्ठित करते हैं तो श्री राम के नाम से उन सब दिव्य गुणों और उन आदर्शों को प्रतिष्ठित करते हैं जो राम से पहचाने जाते हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है और उसका एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में और दुनिया में गया है। राम की प्रतिष्ठा करता हुआ भारत रावण की वृत्ति को पहचान कर उसके विरुद्ध खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं फिर कहता हूँ रामत्व की प्रतिष्ठा, राम की प्रतिष्ठा वस्तुतः राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, भारत भाव की प्रतिष्ठा। एक अंतिम सवाल महाराज, बहुत अच्छा आपसे बात करके, मतलब ऐसा लगता है लगातार आपसे चर्चा करते थे। एक चूँकि जैसे कहते हैं कि राम के सबसे करीब जो थे उनके पिता राजा दशरथ जी थे, ये जो जन्म दिया, लेकिन शायद कहते हैं कि सबसे कम जो समय मिला, क्योंकि जन्म के बाद वो गुरुकुल चले गए, उसके बाद जब वो हुआ, बड़े हुए, युवा राजकुमार बने तो वनवास मिला, उसके बाद उनका निधन हुआ। अयोध्या में उनका काफ़ी वो दशरथ जी को लेकर है, वो मैं जानना चाहता हूँ। युवाओं के बहुत सारे बच्चों के प्रश्न तुलनात्मक रूप से कम समय बीता जी, पर बिल्कुल नहीं समय बीता ऐसा नहीं कह सकते।
विवाह के बाद आकर के भी जनकपुर से लौट करके भी राम जी 12 वर्ष अयोध्या में रहे, जी दशरथ जी के ही साथ रहे हैं जी उसके पहले जो उनका बाल्यकाल है वो भी दशरथ जी महाराज की गोद में ही बीता है, जी तो उनके साथ नहीं रह सके ऐसा नहीं है, जी, पर जितना उनका आयुकाल है उस दृष्टि से कम रहे। और अयोध्या में कुछ उनका बना भी है, जो कुछ बच्चों के सवाल थे राजा दशरथ जी को लेकर, कुछ एक ऐसा अयोध्या में कुछ ऐसा है, मैं आपसे जानना चाह रहा था कुछ। नहीं, राम जी को लेकर, दशरथ जी को लेकर तो कहीं कोई प्रश्न, कोई आक्षेप है ही नहीं जी। किसी की जिज्ञासा में हमने ये बात कही थी जी कि दशरथ जी ने नहीं कहा राम जी को अपने मुख से कि वन जाओ, बिल्कुल, पर उनकी एक प्रतिज्ञा थी जो ये बात घोषित करती थी, और श्री राम ने बिना पिता के कहे भी, पिता का जो संकल्प था वो रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए श्री राम ने वन अंगीकार किया, वन स्वीकार किया जी। तो वन भेजे गए ऐसा नहीं, बल्कि वन जाना उन्होंने चुना, ऐसे कथा कहती है जी। और ये श्री राम के पुत्र भाव का और दशरथ जी के पितृभाव का पक्ष है। धर्मशास्त्रों में और आध्यात्मिक वाङ्मय में श्री राम के पितृभक्ति का असाधारण उदाहरण बारंबार आया है, और दशरथ जी को श्री राम को पुत्र पाकर के धन्य धन्य होने का भाव भी बारंबार आया है। तो कोई समाज, कोई युवा पीढ़ी यदि पिता की ओर देखते हुए एक बार श्री राम और दशरथ के संबंधों को देखे तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे अपना पूरा जीवन न्यौछावर करके भी पिता के एक संकल्प की रक्षा कर लेने में पुत्रत्व चरितार्थ होता है। अच्छा जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया और मन प्रसन्नित है, और जिस तरह की आपकी बातों में जो मैं भी एक विद्यार्थी को सीखा कि धर्म जोड़ता है, बांटता नहीं है। तो ये थे हमारे बीच आचार्य जी, और हमारे जो सौभाग्य की बात है कि आपने इतना समय दिया, और ये भारत के पॉडकास्ट है माखनलाल में बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत जय श्री राम।